जय जगन्नाथ दोस्तों। एक कहावत सुने होंगे कि पानी ही जीवन है, पानी के बिना जिंदगी असंभव है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पानी अगर जिंदगी है, पानी के बिना जिंदगी असंभव है, तो फिर हम खाना क्यों खाते हैं? खाना का यहाँ पर क्या रोल रहता है? क्या हम बिना खाने के नहीं जी सकते हैं? क्या हम सिर्फ पानी को पीकर सारे ज़िंदगी भर जी नहीं सकते? तो चलिए आज इस सवाल का सिंपल तरीके से एक साइंस की रिसर्च और फैक्ट्स के जरिए समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पानी क्यों ज़रूरी है। हमारा शरीर का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी से बना होता है। तो ये पानी हमारा बॉडी का डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल और टॉक्सिन को फ्लूश आउट करने में मदद करता है। लेकिन क्या ये काफ़ी है कि हमारे शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। पानी सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है जो कि एनर्जी का सोर्स नहीं है, जो कि बॉडी को कूल और हाइड्रेटेड रखता है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको खाने पे ही मिल सकता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बिना खाने के सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर एक इंसान 30 से 60 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इसका इफेक्ट उस इंसान के हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का इफेक्ट की वजह से उस इंसान का हेल्थ कंडीशन धीरे धीरे वीकनेस होने लगता है। लगभग 3 से 5 दिन के बाद उसका बॉडी धीरे धीरे वीकनेस होने लगता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, और उसके साथ साथ बॉडी एनर्जी को बचाने के लिए उसका मसल्स को तोड़ने लगता है, और इस प्रोसेस को हम स्टार्वेशन मोड प्रोसेस कहते हैं। तो एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान बिना खाना खाए पानी पीकर अगर वो सर्वाइव करने लगता है, तो पहले हफ्ते तक बॉडी अपना स्टोर्ड फैट एंड ग्लूकोज का यूज करेगा उसे बचाने के लिए, और दूसरे हफ्ते के बाद मसल्स ब्रेकडाउन होने लगेंगे, जिससे आपको बहुत ही वीकनेस लगना शुरू हो जाएगा, और तीसरे हफ्ते तक आपका इम्यूनी सिस्टम बहुत ही खराब हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा। जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस डाइट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी के अंदर ज़्यादा मात्रा में कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन या फिर प्रोटीन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जरूर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जहाँ पर साइंस के मुताबिक बहुत ही लंबी दिनों तक अगर कोई बिना खाना और पानी के जीना शुरू कर देता है तो फिर उसका हालत बहुत ही खराब हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम मॉन्क्स और साधुस को देखेंगे कि वो बहुत ही लंबी दिनों तक बिना खाना खाकर, बिना पानी पीकर कैसे जीवित रहते हैं, वो कैसे साधना में बैठते हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक साधुस एंड मॉन्क्स मेडिटेशन एंड प्राणायाम के जरिए उनके मेटाबॉलिज्म रेट को 15 से 20% तक कम कर लेते हैं, जिससे वो एनर्जी को कंजर्व करते हैं, और जिसके वजह से वो लंबी समय तक बिना खाना और बिना पानी से जीवित रहते हैं। अगर हम एक एक्सट्रीम केस को ले जहाँ पर एक इंसान बिना खाना खाए और बिना पानी पीकर जीने के लिए कोशिश करता है, तो वो कम से कम 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, और उसके बाद उसका इम्यूनी सिस्टम और उसका मेटाबॉलिज्म पूरे के पूरे स्लो हो जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही कम हो जाता है, और उसके साथ साथ उसको इतना वीकनेस लगता है कि उसका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक इंसान बिना खाना खाए या फिर बिना पानी पीकर कितने दिन तक जी सकता है और सिर्फ डिपेंड करता है उस इंसान का इम्यूनी सिस्टम और हेल्थ कंडीशन। अगर कोई एक अच्छा हेल्थ कंडीशन इंसान है तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है बिना खाना खाए या फिर पानी पीकर। लेकिन अगर कोई इंसान का हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है और उसका इम्यूनी सिस्टम भी बहुत ही ख़राब है, तो फिर उस इंसान बिना खाना खाए और पानी पीकर बहुत ही लंबी समय तक जी नहीं सकता। तो अब हम समझ गए कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ साथ खाना भी ज़रूरत है, क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है, जो कि हमारा इम्यूनी सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छे हेल्थ के लिए पानी के साथ साथ हेल्दी और बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर हो। तो एक मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक हमें रोज़ाना 2000 से 2500 कैलोरीज का फूड्स लेना चाहिए, और उसके साथ साथ रोज़ाना 8 से 10 गिलास तक हमें पानी भी पीना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ताकि ये सारे चीज़ अच्छे से डाइजेशन भी होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा, और जिसके साथ साथ हम फिजिकल भी फिट रह सकते हैं। तो आई होप आपको आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना था।
फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।